नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में देखा था। उससे पहले हमने राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में समझा था, जिसमें हमने देखा था कि जो राजस्थान है वो गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर का हिस्सा है। उसके बाद हमने राजस्थान की स्थिति देखा था। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो हमने अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में देखी थी और भारत के संदर्भ में देखी थी। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि जो राजस्थान की स्थिति है वो भारत के संदर्भ में है या फिर अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत के संदर्भ में जो है वो तो है उत्तर पश्चिम, और अगर अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में बात की जाए तो वो है उत्तर पूर्व। तो दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अलग अलग याद रखना है। उसके बाद हमने राजस्थान का विस्तार देखा था। विस्तार में हमने राजस्थान का क्षेत्रफल देख लिया था तथा राजस्थान की आकृति देख ली थी। उसके बाद आती है राजस्थान के विस्तार में राजस्थान की सीमाएं, जिसे कि हम आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखते हैं राजस्थान की सीमाएं। तो अगर राजस्थान की सीमा की बात की जाए तो राजस्थान के केवल स्थलीय सीमा लगती है। राजस्थान के कोई भी जलीय सीमा नहीं लगती, क्योंकि राजस्थान के आसपास में कोई भी समुद्र नहीं है, इसलिए राजस्थान की है केवल स्थलीय सीमा लगती है। तो अगर राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई की बात की जाए तो राजस्थान के कुल 5,920 किलोमीटर की जो सीमा है वो लगती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है तो वो क्या होगी, 5,920 किलोमीटर। या फिर पूछा जाए कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो वो भी क्या होगी, 5,920 किलोमीटर। दोनों क्या है, सेम ही है, दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की जब कोई जलीय सीमा लगती नहीं है तो ओवरऑल जो भी सीमा लग रही है वो क्या है, स्थलीय सीमा है। सीमाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, या तो अंतरराज्यीय सीमाएं। अंतरराज्यीय सीमा का मतलब क्या हो गया कि एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ लगने वाली सीमा, या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है, यानी कि एक राज्य की दूसरे देश के साथ लगने वाली सीमा। तो हम दोनों की बात करते हैं कि राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितनी है और कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है, और राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है और कौन कौन से देश के साथ लगती है। तो इसको हम विस्तार से समझते हैं। पहले हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1,070 किलोमीटर, जो कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा या फिर राजस्थान की कुल सीमा का 18% है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर अंतरराज्यीय सीमा की बात की जाए तो राजस्थान की कुल अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, टोटल है 5,920, उसमें से 1,070 किलोमीटर क्या होगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई। तो कितनी बच गई, 4,850 किलोमीटर, जो कि अंतरराज्यीय सीमा हो गई। अब इसको हम मैप से समझ लेते हैं अच्छे से। देखो, पहले हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कौन से देश के साथ लगती है। ये हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान की, ये राजस्थान हो गया। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। अब कौन कौन से, राजस्थान के कौन कौन से जिलों के साथ लगती है, तो अगर इसके स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है राजस्थान। इसके ऊपर क्या है, पंजाब है, और ये इसका लास्ट बिंदु है। उसके बाद क्या है, गुजरात राज्य स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे राजस्थान की जो सीमा है वो स्टार्ट हो रही है गंगानगर जिले से, और कहाँ तक है, बाड़मेर जिले तक है। अगर हम गंगानगर जिले में भी बात करें तो गंगानगर की कौन सी जगह से राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो शुरू हो रही है, तो वहां पे एक जगह पड़ती है हिंदूमल कोट। तो गंगानगर के हिंदूमल कोट, गंगानगर के हिंदूमल कोट से अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है। और यहाँ से लेके, देखो इसमें मैप में देखो ध्यान से, ये हो गया गंगानगर, उसके बाद लगता है बीकानेर जिला, उसके बाद लगती है जैसलमेर जिले के साथ, और उसके बाद लगती है बाड़मेर जिले के साथ। राजस्थान के कुल 4 जिलों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, और कौन से देश के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। अगर ये जो सीमा है इसकी बात की जाए कि ये सीमा कब निर्धारित हुई और इसका नाम क्या है, तो इस सीमा का नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा इसको बोला जाता है। इस सीमा को बोला जाता है सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा।
ये नाम कब निर्धारित हुआ और कैसे निर्धारित हुआ, इसको हम समझते हैं। हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे। उसके ठीक 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका निर्धारण हुआ था। अब जब दोनों देश अलग अलग हुए हैं तो दोनों की जो सीमा है उसको भी निर्धारित करना था। दोनों देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया और उस आयोग की अध्यक्षता करी थी सर सिरिल रैडक्लिफ ने। इसीलिए इस सीमा रेखा का जो नाम है वो सर सिरिल रैडक्लिफ रेखा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है। सर सिरिल रैडक्लिफ रेखा उसका नाम है। निर्धारित कब हुई थी? 17 अगस्त 1947 को निर्धारित हुई थी। हमने इसका देख लिया कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, गंगानगर के हिंदूमल कोट से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत हो रही है और इसका जो अंतिम स्थान है वो है बाड़मेर का एक गांव पड़ता है भागल गांव, और या फिर बाखासर या साहागढ़ के नाम से भी आ सकता है। तो आपको तीनों नाम ध्यान रखने। अगर भागल गांव आता है वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु है, अगर बाखासर आता है वो भी सही होगा, या फिर साहागढ़ वो भी सही होगा। ये तीनों कहाँ है? बाड़मेर जिले में पड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अगर हम देखें अलग अलग जिले वाइज, इसको हम मैप में समझ लेते हैं थोड़ा। तो अगर सबसे ज्यादा लंबाई की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लंबी जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पे वो है जैसलमेर की। सबसे छोटी जो सीमा है वो है बीकानेर जिले की, और सबसे बड़ी जो सीमा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से साझा हो रही है वो है जैसलमेर जिले की। तो ये हमने देख लिया कि सर्वाधिक लंबी सीमा जैसलमेर जिले की और सर्वाधिक छोटी सीमा बीकानेर जिले की। ये 2 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पे सर्वाधिक लंबी और सर्वाधिक यानी कि सबसे लंबी और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो साझा करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के निकटतम शहर या फिर जिला मुख्यालय की बात की जाए तो जो गंगानगर जिला मुख्यालय है या फिर गंगानगर शहर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पे सबसे निकटतम शहर या फिर जिला मुख्यालय है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे निकटतम तो कौन सा है? गंगानगर है। और अगर सबसे दूर जिला मुख्यालय या शहर की बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय या फिर शहर कौन सा है, तो वो है बीकानेर। अब हमने ये देख लिया कि राजस्थान के तो 4 जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के 2 तो हैं प्रांत, और उन 2 प्रांत के 9 जिले, उन 2 प्रांत के 9 जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। उनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर प्रांत की बात की जाए तो एक तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है और दूसरा पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। तो ये 2 प्रांत हैं। अगर केवल हमसे प्रांत पूछा जाए कि पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत हैं जो कि राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करते हैं, तो 2 प्रांत हैं, एक तो पंजाब हो गया और दूसरा सिंध हो गया। अगर जिलों की बात की जाए तो पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खानपुर। ये 3 जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर सिंध प्रांत के जिलों की बात की जाए तो टोटल हमने देखे थे कि 9 जिले हैं, जो पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। उनमें से 3 जिले पंजाब प्रांत के हो गए, बच गए कितने? 6 जिले जो कि सिंध प्रांत के हैं। तो 6 जिले कौन कौन से हैं सिंध प्रांत के? एक हो गया घोटकी जिला, एक हो गया सुखपुर जिला, एक हो गया खैरपुर जिला, एक हो गया संघर जिला, एक हो गया उमरकोट जिला और लास्ट है थार पारकर जिला। अब थार पारकर नाम से आपको याद आ रहा होगा कुछ कुछ। थार पारकर जो है वो गाय की नस्ल भी होती है और यहाँ पे पाकिस्तान में एक जिला है थार पारकर। तो ये हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को समझ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर है वो कुल लंबाई है। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करते हैं, तो राजस्थान के 4 जिले हैं। अगर हम उत्तर से स्टार्ट करें तो सबसे ऊपर गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर और सबसे नीचे बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ
या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। हमने पाकिस्तान के कुछ जिले देखे हैं कि टोटल 9 जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। हमने अलग अलग देख लिया कि कौन सा जिला सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है और कौन सा जिला है वो सबसे कम सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जाए तो कुल 4850 किलोमीटर है, जो कि अंतर्राज्यीय राजस्थान जो है वो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो राजस्थान की जो सीमा है कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है, उसके 5 पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है। तो कौन कौन से वो 5 पड़ोसी राज्य हैं, हम मैप में समझ लेते हैं एक बार। यह हमारा प्यारा राजस्थान हो गया, ये दक्षिणतम बिंदु हो गया, ये पूर्वी बिंदु हो गया और ये पश्चिमतम बिंदु हो गया। तो यहाँ पे देखो ऊपर लग रहा है पंजाब से, उसके बाद लग रहा है हरियाणा से, उसके बाद लग रहा है उत्तर प्रदेश, एक लग रहा है मध्य प्रदेश से और यहाँ पे लग रहा है गुजरात से। तो राजस्थान की सीमा कुल 5 राज्यों से लगती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक नंबर पे हो गया पंजाब, उसके थोड़ा नीचे चलें तो हरियाणा आ गया, उससे नीचे चलते हैं तो उत्तर प्रदेश आ गया, उससे नीचे मध्य प्रदेश आ गया और उससे नीचे गुजरात आ गया। तो ये 5 राज्य हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम अलग अलग देखते हैं कि कौन से राज्य की सीमा कितनी है और सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य साझा करता है और सबसे कम सीमा कौन सा राज्य साझा करता है। अगर पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा की बात की जाए तो जो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा है, अगर राजस्थान की सीमा की लंबाई की बात की जाए तो कौन से राज्य के साथ सबसे ज्यादा लगती है, वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ। अगर सबसे ज्यादा जिलों की बात की जाए तो वो भी राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। राजस्थान के 10 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर लंबाई में बात की जाए तो जो 1600 किलोमीटर है राजस्थान की सीमा जो कि मध्य प्रदेश के साथ लगती है, उसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे लगती है हरियाणा के साथ। अगर जिलों की बात की जाए तो जिलों में भी दूसरे नंबर पे है हरियाणा और कुल लंबाई की बात की जाए तो वो है 1262 किलोमीटर की जो सीमा है वो राजस्थान की हरियाणा के साथ लगती है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है गुजरात। तो गुजरात के साथ राजस्थान के कुल 6 जिलों की सीमा लगती है और अगर लंबाई में बात की जाए तो 1022 किलोमीटर की जो सीमा है वो राजस्थान की गुजरात के साथ लगती है। इनको आपको ये वाला जो डेटा है वो तो एग्जाम में फिर भी कम पूछा जाता है, इतने कोई चांसेस नहीं है पूछने के, लेकिन जो क्रम है इनका कि सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य के साथ लग रही है और सबसे कम सीमा कौन से राज्य के साथ लग रही है, ये आपको मिलान करने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी पूछ सकते हैं। तो आपको इनका क्रम याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा सीमा लग रही है मध्य प्रदेश के साथ, उसके बाद लग रही है हरियाणा के साथ, उसके बाद लग रही है गुजरात के साथ और उसके बाद लग रही है यूपी के साथ। तो यूपी के साथ राजस्थान के केवल 2 जिलों की सीमा लगती है और अगर लंबाई की बात की जाए तो कुल 877 किलोमीटर है वो राजस्थान की सीमा यूपी के साथ लगती है और सबसे कम लगती है पंजाब के साथ। पंजाब के साथ भी राजस्थान के 2 जिलों की सीमा लगती है। अगर लंबाई में बात करें तो केवल 89 यानी 79 किलोमीटर की जो लंबाई है वो राजस्थान की पंजाब के साथ लगती है। इसको हम मैप में देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमने क्या देखा था, सबसे लंबी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मध्य प्रदेश की सीमा स्टार्ट हो रही है धौलपुर से, यहाँ से स्टार्ट होके धौलपुर आ गया और हमने देखे थे कि 10 जिले हैं जो कि राजस्थान के 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं 10 जिले, एक हो गया धौलपुर, उससे नीचे चले करौली आ गया, उसके बाद सवाई माधोपुर हो गया, उसके बाद ये देखो यहाँ पे कोटा है तो यहाँ से कोटा की सीमा लग रही है, तो ये हो गया कोटा बूंदी। आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे बूंदी की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती, यहाँ से ये कोटा आ रहा है, ये वाली कोटा की सीमा है। उसके बाद लगती है बारां की सीमा, उसके बाद लगती है झालावाड़ की सीमा, उसके बाद आ गई यहाँ पे चित्तौड़ की सीमा। अब यहाँ से लेके ये पूरी यहाँ तक चित्तौड़ की सीमा लग रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है,
भीलवाड़ा की सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि बूंदी की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती। यहाँ पे कोटा की सीमा है जो कि पूरी ऊपर तक मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और यहाँ पे ये चित्तौड़गढ़ की सीमा है जो कि मध्य प्रदेश के साथ लग रही है। भीलवाड़ा की सीमा नहीं लगती। और यहाँ लास्ट आता है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा तक ये 10 जिले हो गए जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब अगर हम जिलों की बात करें कि राजस्थान के कौन से जिले की सीमा है वो दूसरे राज्यों के साथ सबसे ज्यादा लग रही है और कौन से जिले की सीमा दूसरे राज्य के साथ सबसे कम लग रही है, तो जो झालावाड़ जिला है, झालावाड़ की सीमा सबसे ज्यादा लग रही है। और किसके साथ लग रही है? एमपी के साथ, यानी मध्य प्रदेश के साथ लग रही है। तो राजस्थान के जितने भी जिले हैं जो कि दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, उनमें से झालावाड़ ऐसा जिला है जो कि सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा है वो साझा कर रहा है। और किसके साथ लगती है इसकी सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा? वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ। और अगर सबसे कम लंबी सीमा रेखा की बात की जाए तो वो लगती है बाड़मेर की गुजरात के साथ। तो सबसे लंबी लग रही है झालावाड़ की मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम लंबी लग रही है बाड़मेर की लगती है गुजरात के साथ। अब देखते हैं कि राजस्थान के वो कौन कौन से जिले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ऐसे राजस्थान के 4 जिले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इसको हमने मैप में देखा है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो कि दूसरे राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो पहला जिला आता है हनुमानगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। पंजाब की सीमा हनुमानगढ़ पे खत्म होती है और जो हरियाणा की सीमा है वो हनुमानगढ़ से स्टार्ट होती है। सेम ऐसे अगर भरतपुर की बात की जाए तो जो हरियाणा की सीमा है वो भरतपुर पे खत्म होती है तथा यूपी की सीमा भरतपुर से स्टार्ट होती है। धौलपुर ऐसा जिला है जहां पे यूपी की सीमा खत्म हो रही है और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो स्टार्ट हो रही है। अगर बांसवाड़ा की बात की जाए तो बांसवाड़ा भी ऐसा जिला है जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और गुजरात की सीमा है वो बांसवाड़ा से शुरू होती है। तो ये 4 जिले हैं जो ऐसे हो गए जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं, कौन कौन से वो जिले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो राजस्थान के 4 जिले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखना आपको वो कौन कौन से हैं। पहला हनुमानगढ़ हो गया जो कि पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा भरतपुर हो गया जो कि हरियाणा और यूपी के साथ सीमा साझा करता है। तीसरा हो गया धौलपुर जो कि यूपी और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और चौथा हो गया बांसवाड़ा जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जो कि एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। हमने देखा था जब मैप समझ रहे थे कि चित्तौड़ और कोटा 2 ऐसे राज्य हैं जो कि ऊपर की तरफ भी सीमा बनाते हैं और उसके बाद नीचे की तरफ भी सीमा बना रहे थे। तो चित्तौड़ और कोटा 2 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो कि एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है लेकिन विखंडित नहीं है, वो तो कौन सा जिला है? कोटा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि विखंडित है और एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा लगाता है, तो वो है चित्तौड़। और ऐसा जिला जो कि विखंडित नहीं है वो है कोटा। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है लेकिन विखंडित नहीं है, वो तो है कोटा। अगर विखंडित है वो पूछा जाए तो वो है चित्तौड़। अब एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है लेकिन विखंडित नहीं है, वो हमने देख लिया, चित्तौड़ है। भीलवाड़ा ऐसा जिला है जो कि चित्तौड़ को 2 भागों में बांटता है। तो भीलवाड़ा के ऊपर भी चित्तौड़ है और भीलवाड़ा के नीचे की तरफ भी चित्तौड़ है। तो ऊपर की तरफ से चित्तौड़ की सीमा लगती है और नीचे से भी भीलवाड़ा है वो चित्तौड़ को क्या कर रहा है? विखंडित कर रहा है। अब हम राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की बात करते हैं, यानी कि ऐसे कितने जिले हैं राजस्थान के जो कि किसी ना किसी सीमा पे लगते हैं, वो अंतर्राज्यीय सीमा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो। तो राजस्थान के कुल 25 जिले हैं जो कि सीमावर्ती जिले हैं, यानी कि अंतर्राज्यीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। उनमें से 23 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं, यानी कि केवल दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। और 4 जिले हमने स्टार्टिंग में देखे थे, 4 जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे
साझा करते हैं। इनमें से 2 जिले हैं वो क्या हैं, दोनों सीमा साझा करते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा भी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी। तो टोटल कितने हो गए, 23 और 4 27 जिले हो रहे हैं। इनमें से 2 जिले जो कि दोनों अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहे हैं, उनको हम अगर हटा देते हैं तो टोटल 25 जिले हैं जो कि सीमावर्ती जिले हैं, जो कि किसी ना किसी या तो अंतर्राज्यीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा कर रहे हैं। अगर हम राजस्थान के ऐसे जिलों की बात करें जो कि किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते, यानी कि अंतर्वर्ती जिले हैं, जो कि कहीं पे भी सीमा साझा नहीं करते, ना तो उन पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना ही अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, वो केवल अंदर की तरफ हैं, जहां पे केवल दूसरे जिले की सीमा लगती है। राजस्थान के ही दूसरे जिले की सीमा लगती है, राजस्थान के बाहर कोई सीमा नहीं लगती। तो ऐसे राजस्थान के 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं, जोधपुर है, बूंदी हो गया, टोंक हो गया, राजसमंद जिला हो गया, अजमेर हो गया, पाली हो गया, नागौर जिला है और दौसा जिला। ये 8 जिले ऐसे हैं जो कोई भी सीमा साझा नहीं करते। अजमेर ऐसा जिला है जो राजस्थान का दूसरा विखंडित जिला है। पहला हमने कौन सा देखा था, चित्तौड़ देखा था हमने, जो कि विखंडित जिला है, और उसको विखंडित कौन कर रहा था, भीलवाड़ा चित्तौड़ को विखंडित कर रहा था। तो अजमेर क्या है, दूसरा जिला है, याद रखना है, पहला तो कौन सा है, चित्तौड़, और दूसरा है अजमेर। अजमेर को विखंडित कौन करता है, राजसमंद। तो राजसमंद है वो अजमेर को 2 भागों में बांटता है। अगर पाली जिले की बात की जाए तो पाली जिला राजस्थान का ऐसा जिला है जो कि सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कुल 8 जिलों के साथ पाली की सीमा लगती है। वो कौन कौन से जिले हैं, बाड़मेर हो गया, जोधपुर, नागौर हो गया, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और जालोर। सबसे बड़ा जिला हमने देख लिया राजस्थान का, जैसलमेर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो वो जयपुर जिला सबसे बड़ा जिला है। अगर सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो धौलपुर सबसे छोटा जिला है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो जैसलमेर जिला सबसे छोटा जिला है। एक यहाँ पे राजस्थान में एक सीमावर्ती विवाद चलता है, उसको हम मानगढ़ पहाड़ी विवाद भी बोलते हैं। ये मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है, ये है बांसवाड़ा में। यहाँ पे राजस्थान और गुजरात के मध्य एक विवाद चल रहा है, 2 राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है और सीमा के लिए विवाद चल रहा है। ये जो मानगढ़ पहाड़ी है दोनों की लगभग सीमा पे है, लेकिन ये बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, तो वो गुजरात की सीमा पे भी हो गया। बांसवाड़ा क्या है, गुजरात की सीमा पे ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।